अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दानिश सफ़र। मैं हूं दानिश ज़ैनी और आज निकले अपन इंशाल्लाह फिर से एक ट्रिप पे, जो अपन जा रहे गोवा। तो जब गोवा जाने से पहले अज़ीज़ नगर में ना आए, कभी ऐसा हो नहीं सकता, तो अज़ीज़ नगर में आए। जो भी सेटिंग थी हम लोग कर लिए। तो इंशाल्लाह अब देखिए 11 बज रहे, तो इंशाल्लाह पहुंचेंगे आज शाम में हुबली तक इंशाल्लाह। जहाँ तक भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे, तो बने रहिए। वेलकम इंशाल्लाह। देखिए यहाँ से निकल रहे हैं, अब यहाँ से सीधा जाएंगे कर्नाटक में हुबली से हम लोग इससे पहले मैं गया था हुबली का गोकर्ण कर्नाटक में, तो हुआ तो इंशाल्लाह गोकर्ण भी जाएंगे या नहीं जाएंगे नहीं पता, बट हुबली तो 100%। फिर हुबली से सीधा फिर गोवा में इंशाल्लाह जितने भी बीच से पूरे ऐसा पानी में से डूब के निकलेंगे। तो इंशाल्लाह निकलेंगे। अभी यहाँ से हैदराबाद से 658 किलोमीटर है गोवा और 14 घंटे लगते अगर से कंटिन्यूसली गए तो। अब अपन जाहिर सी बात है आज तो पहुँचते नहीं, वही फिर गाड़ी में पूरा अपना इंतज़ाम है। इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो पूरा बेड का पूरा सिस्टम यहाँ पे आके सेट कर लिए। तो इंशाल्लाह आज हुबली तक पहुँचेंगे। हुबली तक पहुँच गए तो फिर कल इंशाल्लाह फिर गोवा पहुँच। तो इंशाल्लाह चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ट्रिप। हमारी तैयारी तो हो गई, देखिए आप लोग, देखिए माशाल्लाह कैसा रेडी है। मुँह भी छुड़ा रहा, देखो इन तुम लोग नहीं आए, हम जा रहे बल्कि। तो उतना कम जो ज़रूरी है वही सामान रखा। तो चले फिर, चलो। दुआ की गुजारिश, आगे मिलते हैं। चलो राइट। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं अपना सफ़र। इंशाल्लाह दुआ की गुजारिश। TSP से ORR की रोड चढ़ गए हम। इंशाल्लाह यहाँ से अगर से कंटिन्यू गए तो 14 घंटे लगते पूरे। 652 किलोमीटर है यहाँ से गोवा। तो आज इंशाल्लाह हुबली तक तो पहुँच जाएंगे। तो बेंगलुरु विजयवाड़ा वाली रोड है ये ORR पे। तो बने रहिए, आगे के नज़ारे दिखेंगे इंशाल्लाह आपको। सडनली प्लान बना भाई, ठीक है ना। सिर्फ 2 दिन का वक्त मिला मेरे को, सिर्फ 2 दिन का। ऐसा कभी मतलब कोई इरादा नहीं था, कुछ नहीं था गोवा जाने का। सोचे भी नहीं थे कि गोवा जाना है, करना है बल्कि। मगर दोस्तों फिर प्लान बनाए हमारे। प्लान बनाने के बाद सिर्फ 2 दिन टाइम मिला। उसके बाद 2 दिन में पूरी तैयारी। इतना है कि जैसा कश्मीर को तैयारी करना पड़ा वो तैयारी नहीं करे, क्योंकि ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पहले चीज़ें ले लिए सो थे। बस मुख्तसर से चीज़ें ले लिए, लेके चलो बल्कि निकल गए। एक्चुअली जाने वाले थे हम ऊटी, ठीक है, ऊटी जाएंगे बल्कि प्लान बना था। पर ऊटी में है सो वेदर अभी बहुत गर्मी है वहाँ पे, इस वजह से क्या करेंगे बोले तो फिर गोवा, क्योंकि बीच वगैरह रहते थोड़ा इन्जॉय कर लिए, ऐसा ज़्यादा होता। फिर बाद में सोचे कह रहे भाई, हम इससे पहले जब गए थे ब्लॉगिंग तो जब शुरू नहीं करा था हमें, गोकर्ण गए थे हम लोग, ठीक है ना। हुबली गए थे, हुबली से गोकर्ण गए थे। वो जो ट्रिप थी वो पैकेज पे गया था मैं पहली बार, कोई पैकेज पे 3 दिन 4 रात 3 दिन का कुछ था वो पैकेज पे गए थे। क्या मज़ा आया था भाई, ज़बरदस्त था भाई वो तो इंशाल्लाह इरादा है कि वहाँ पर भी कुछ अपन पुराने यादें ताज़ा करेंगे बल्कि। तो वो नहीं तो फिर नए यादें तो है गोवा के। तो इंशाल्लाह ये ऐसा प्लान बना हमारा सडनली। अभी है अपन NH44 पे, NH44 ही है ना ये। तो कहाँ जा रही की रोड बस जा रही है। तो ये रोड पे तो मैं पहली बार आया, बेहतरीन दिख रहा, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा। मेरे ख्याल से बेंगलुरु से होते हुए जाते तो आगे जाने का भी पता चलता। अब के हैदराबाद से गोवा जाने के 3 रास्ते हैं, एक शोलापुर से है, एक रायचूर से है और एक रास्ता है। तो हम ये वाला रास्ता चुने जिसमें सो आपको डांडली भी आता। तो ये है, देखिए अभी अब ढूंढना है वो जब पुराना रोना। क्या ढूंढना है? CNG। अब CNG ख़त्म पे है, अब CNG ढूंढो। मगर अभी मैं नाम पढ़ा आप लोगों को बोलते 2 किलोमीटर पे है सो CNG है बल्कि। तो इंशाल्लाह मिल जाएगा CNG। बट आगे जाके ये चीज़ें नहीं होना, क्योंकि यहाँ वो बोलते ना दुनिया में आग लगी हुई है, जंग चल रही है, हमको घूमने का शौक़ उड़ा। क्या बोलना क्या नहीं बोलना। वो एक रील भी आई थी कि पीछे पूरी दुनिया जल रही, बमा ब्लास्ट हो रहे, क्या बोले तो अपने को ट्रिप का टेंशन है। वाकई वैसी चाहिए हमारे को भी। यहाँ पे देखो पेट्रोल पंप पे पानी रखे लोग, मगर मेरे को समझ नहीं आया, नॉर्मल रंजन भी रख सकते थे ना, कोई पाइपलाइन है एक्स्ट्रा ना कुछ है, तो नल वाले रंजन भी आ जाते। इसको इतना गोल बना के
मेरे ख्याल से वो टूटना नहीं, कोई धक्का लगाए तो टूटना नहीं, इस वजह से लगाए। तो माशाल्लाह पेट्रोल पंप पे पानी का इंतज़ाम है, जो बड़ा अच्छा दिखता है। गर्मा में ख़ास कर पानी वानी का इंतज़ाम रहा तो सहूलत रहती पब्लिक को। पेट्रोल पंप गाइस, ये है पेट्रोल पंप। माशाल्लाह देखो क्या खूबसूरत मस्जिद है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए अभी रास्ते में तकरीबन 1.5 घंटा आ गए अपन अल्हम्दुलिल्लाह। सीएनजी भी डलाने के बाद से 25 किलोमीटर दूर आ गए। और ये रोड माशाल्लाह, मैं पहली बार आया ये रोड पे, अच्छी है। ये रोड कौन सी है बोले तो 44 रोड है ये, करनूल और बेंगलुरु जाने की रोड है ये। तो अच्छा है, आजू बाजू खेत वगैरह, जंगल, ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी नहीं है समझो। तो आज इंशाल्लाह कहाँ तक जाते कि तो वही हमारा सेम के गो विथ फ्लो, जहाँ तक गए वहाँ तक गए। कुछ हमारे जानने वाले पहचानत के दोस्त अहबाब बोले कि भाई कुकिंग का भी बताओ, तो कुकिंग का नहीं बता रहा था, तो आपके इंशाल्लाह कुकिंग का भी है सो वीडियो आएगा इंशाल्लाह। तो बने रहिए। अभी जो है अभी लोकेशन ज़बरदस्त ढाबे है भाई यहाँ पे, अभी जहाँ फ़िलहाल हम लोग जा रहे, ज़बरदस्त ढाबे वगैरह है। तो किस्मत की बात है, सोचे भी नहीं थे, और जो प्लान बनाए थे वो भाई साहब आए नहीं, और जिसका प्लान था उन्होंने आए नहीं, हम निकल गए। इस वजह से हमारे सामने प्लान बनाए तो फिर हम छोड़ते नहीं, फिर उसको जाना है, फिर कोई आओ या मत आओ, अक्सर ऐसे ही होता। मुजम्मिल भी प्लान बनाया था लास्ट टाइम, मुजम्मिल प्लान बनाया, बेचारा उन आया ही नहीं, हम लोग चले गए। अब हमारे और एक दोस्त प्लान बनाए थे, उन्होंने नहीं आए, बट हम निकल गए। तो ऐसा होता, इत्तेफाक से चीज़ें हैं सो कंप्लीट होते और यादगार बन जाते। बेंगलोर अभी है सो 548 किलोमीटर कुछ है, 528। अभी हम हैं खौरापेट में, खौरापेट बेंगलुरु स्टेट। देखिए माशाल्लाह बेहतरीन दिख रहा। करनूल 130, बेंगलुरु 484 किलोमीटर यहाँ से। और क्या ज़बरदस्त दिख रहा पहाड़। वो पहाड़ पे ऊपर जाके गाड़ी लगा लेके, टेंट डाल लेके 3 दिन वहीं रहना, मस्त कुकिंग करना, खाना, मस्त इंजॉय करना। वो भी करेंगे इंशाल्लाह। कोई एक जगह पे जाके बेहतरीन वहीं 1-2-3 दिन स्टे हो जाना। गर्मी तो उफ ज़बरदस्त, धूप ऐसा खाली ऐसा मार रही तो काला इंसान भी ऐसा चमक के गोरा हो जाना, इतनी रोशनी दे रहा धूप। आज क्या मतलब गर्मी ज़बरदस्त चल रही माशाल्लाह। किसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कि बेहतरीन दिख रहा। मेघा इंजीनियरिंग क्या दिखा लिखा हुआ, ज़बरदस्त झाड़ा भर लेके रखा हूँ। और धूप तो मैं बोल रही भाई, सिर्फ मच बोल रही धूप, नक्को भी बोले तो आके गले मिल रही धूप। हाँ एकदम कड़की की धूप। 1 बज रहा, ऐसा सिर के ऊपर ऐसा तालों पे मार रही, खाली बाहर निकले तो, इसलिए मैं गाड़ी में हूँ। अच्छे एरिया यहाँ पे। आज भाई साहब इधर भी देखो। अब कहीं रुकेंगे, अपन है सो सालन बना लेके लाए थे ज़बरदस्त टमाटे की चटनी में कबाब तल लेके। अब खाली कहीं रुक के अच्छी प्लेस देख के ज़बरदस्त राइस बनेंगे। राइस बना के गरम राइस के साथ टमाटे की चटनी कबाब, नज़र न को लगाए तो भी चलता, जब तक खा के ख़त्म हुआ था अपना, जब जाके ऐसे वीडियो देखते आप लोग। तो अब देखना है ये सफ़र में, ये छोड़ा था 3 चीज़ लाजिम देखो, ठीक है। एक सीएनजी, एक अच्छा लोकेशन। भाई साहब अच्छा लोकेशन ढूंढने में जो वक्त लगता ना, उफ, जैसा कैसा नहीं कर रहा हल्लाक से वक्त, वैसी ढूंढने में ऐसे पूरी आखिरी हालत रह जाती जगह ढूंढने में। क्योंकि बेस्ट जगह ढूंढना बोलता, पहले जब मैं गया था, जब व्लॉगिंग शुरू नहीं करा था, मैं इंस्टाग्राम पे डालता था,
हो, एक एक घंटा लग जाता था जब जाके खेतों के बीच में मस्त लगा के गाड़ी, बेहतरीन ऐसा कुकिंग करना रहता था। तो अब वही जगह ढूंढना है, एक CNG ढूंढना, एक साला अच्छी चाय। खैर अपन सामान तो ला लिया खुद बनाने के लिए चाय, पर चाय बनाने के लिए भी दूध का पैकेट ढूंढना पड़ता। अरे यहीं आया ना, पहले दूध का पैकेट ढूंढ लेना। ज़बरदस्त जगह है, ठंडा 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 ठंडा। हाँ जाओ जाओ, सबको जल्दी है। हाँ देखा, छाँव में है तो क्या ठंडा दिख रहा। खाना वाना खा के क्या बड़े भाई सो गए, चाय पी रहे। ये देखिए है महबूब नगर, भोजपुर बोल के है, भोजपुर एरिया का नाम, भोजपुर महबूब नगर। तो महबूब नगर में आ ही गए हम। अच्छा है माशाल्लाह, बेहतरीन। बस गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अब हम ढूंढ रहे लोकेशन भी कि कहाँ कुकिंग करेंगे, और साथ साथ में सो दूध भी, दूध ले गए तो फिर चाय बना सकते ज़बरदस्त बोल के। अरे यहाँ थी बॉस दुकान, चलो आज चाय बनती नहीं पता। मुंजल 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 देखो, बेहतरीन नारियल में से फोड़ के 100 रुपये में डजन मिले, और बेचारे ज़्यादा डाले तो ट्राई करते हैं। बचपन में गर्मियों में खासकर अल्लाह जन्नत नसीब करे, अम्मी खिलाते थे हमारे को खासकर। कैसा खाते हैं इसमें, ऐसे खाते हैं। माशाअल्लाह, इसको बोलते एकदम फ्रेश मुंजल खाना। अब ऐसी चीज़ें बहुत मिलते गोवा में। तो चलो, ये देखिए माशाल्लाह महबूब नगर। कहाँ है अपन, महबूब नगर में है। ये है महबूब नगर की मस्जिद, अच्छा बड़ा है महबूब नगर। ये रेड साइड में कब्रिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। सिटी में अब यहाँ से एग्जिट होना है। अब 99 किलोमीटर एक ही रोड पे जाना है, अभी यही रोड पे जाना है 99 किलोमीटर तक। अब कहीं प्लेस देखेंगे। अभी तो मुंजल खा लिए, ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और दूध भी ले लिए। अब कहीं रुक के राइस बनाएंगे, फिर बनाएंगे चाय, कड़क चाय बना के एकदम बॉडी को फुल चार्ज कर लेंगे फिर से। चलो महबूब नगर, थैंक यू, विज़िट अगेन। ज़रूर आएंगे। महबूब नगर में कौन कौन है अपने, तो इंशाल्लाह रिटर्न में जाते वक्त में ज़रूर आएंगे। तो अभी तो यूट्यूब पे जब भी वीडियो आएगा, बट इंस्टाग्राम पे दानिश सफ़र, सेम फेसबुक का यूट्यूब का जैसा है ना, वैसे ही इंस्टाग्राम पे दानिश सफ़र आईडी है, उसको फॉलो कर लीजिए। इंशाल्लाह कब वीडियो आएगा, क्या आएगा, उस पर आपको इंशाल्लाह अपडेट मिल जाएंगी पूरी। वो एकदम अपडेट लाइव रहेंगी, कहाँ पे जा रहे, क्या है क्या नहीं, स्टोरियों के साथ। वीडियो भी कब आ रहा उस पर सो पहले पता चल जाएगा इंशाल्लाह टाइमिंग के साथ। तो आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। रिटर्न में जो भी महबूब नगर में हैं जानने वाले हमारे, तो रिटर्न में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अब यहाँ से जंगल शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार एक जगह आइज गए। अब उतना परफेक्ट ढूंढेंगे बोल के नहीं, सामान वामान निकाल लिए पूरा। अब ये देखो, जल्दी चावल धो दे के चढ़ा भी दिए कुकर में, खाली 2 सीटी के मारे चावल को एकदम गल जाता फिर। बेहतरीन जगह तो अच्छी है, ज़बरदस्त है, पूरा खेता है, उधर थोड़ा पानी है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाए। अब जाते वक्त में पूरा रिटर्न जब जाते पूरा रिवर्स में जाना पड़ता। अब देखो बेहतरीन प्लेस, नीम के झाड़ की छाँव, खेता पूरे। और ये देखो क्या कि नाम बोलते हैं इसका, जिसको भी नाम पता है थोड़ा कमेंट करो, नाम ही भूल गया मैं इसका। बचपन में खासकर जाके तोड़ के खाते थे, कि बोलते बस इसको, अभी पके नहीं।
मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, और अच्छे से दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखिए कैसा है, खाली बेहतरीन। अरे सीटी दिया, सीटी दिया, सीटी दिया। ये रहा यहाँ का हाईवे, इस पे से जा रहे थे, लोकेशन दिखा हमें, वाला पहले भूख लग रही भाई, खा लेंगे, बाकी का अच्छे लोकेशन के चक्कर में नहीं जाएंगे। ये भी अच्छा है बट अब खेतों वेतों में कहाँ जाते, कहाँ चीज़ें कर लेते। तो चलो चावल बनने के बाद मिलेंगे। ऐड 2 सीटी बज गई, खाली एक वीडियो शूट कर रहे थे, 2 सीटियाँ बज गए। ओ वो देखो ट्रेन भी जा रही है, देखो मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी। तो चलिए आइए अब बनाते हैं अपने हाथों की चाय। ठीक है, शक्कर पत्ती तो डाल दिया मैं, अब इसमें आएगा थोड़ा सा पानी। बिस्मिल्लाह। ये शेक है, माशाअल्लाह। थोड़ा सा इसमें थोड़ा और पानी डालना, नहीं डालना, पानी पी लेना, उसमें नहीं डालना बस है। चलो भाई चाय बनते रहती, ठीक है, जब तक अपन अपना राइस निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। कैसा बना खाली देखिए आप लोग। नरम हो गया, नरम हो गया, फिर भी चलता, ना प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाह। ज़बरदस्त टमाटर की चटनी, कबाब। अब जो मज़ा आएगा, गरम गरम खाना, ठीक है, वेदर भी गरम है, बेहतरीन बेहतरीन सा। खाली सजा के बाय बाय। एन्जॉय द कॉफ़ी। थैंक यू भाई, सॉरी चाय, कॉफ़ी बता। एन्जॉय द टी। ज़बरदस्त गर्मी ज़बरदस्त गर्मी में खाना खा लिए गरम गरम बेहतरीन कबाब के साथ, उफ़। अब उसके बाद फिर अपने हाथों की चाय की कुछ और ही बात रहती है। रेट मिटा दिया, तुम लोग पूछेंगे क्या रेट है, उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। रेट मिटा दिया, देख लिया था तुम लोग, अम्मा कहाँ से लाए बोल के। ऐसी चाय बनी, लजीज चाय, उफ़। मैं बोल रहा हूँ ना, जिया भाई के पास मैं आराम से कर ले सकता हूँ, उतनी ज़बरदस्त बनी। सब करना, गर्मी में कुकिंग नहीं करना। ये सरमा में अच्छा था हम कर लिए, मगर भाई ये गर्मियों में सब्र कितना है पता चलता है इंसान के अंदर, वो भी हमारे अंदर पता चल रहा। क्या कर सकते, बर्दाश्त करना पड़ता नमूने नमूने के लोगों को ज़िंदगी में। शुक्र है चलती फिरती एसी तो है अपने पास, ना तो मरीज जाते थे। हाँ, इन्हों एक नहीं कर रहे। आइए, सबको बेचारा सब कुछ ना कुछ। मैं अच्छे से बोला हमारे दोस्त को, गर्मी है, पका ली है, गाड़ी में बैठ के खाएंगे। गाड़ी भी नहीं भाई, अपन बाहर बैठेंगे, इसका एंजॉय करेंगे, वो करेंगे। फिर बैठे खाए, नहीं बाहर बैठना है। अरे एंजॉय करने जा रहे, जगह देखो हिसाब से, नहीं बाहर बैठना है। गर्मी से बुरा हाल, अब बाद में बैठते बाहर में, बाइक भी नहीं, पूरा खाना यहीं खाना है, चाय भी यहीं बाहर बैठ के पीना है। और वीडियो में तुम लोग अच्छा दिखता होगा, वाह खेतों के पास दानिश कितना अच्छा बैठे, मगर गर्मी जो हो रही है किसको क्या बोल सकते हैं। सबको अपनी अपनी मर्जी छोड़ना पे करना है। अब इतनी लंबी गाड़ी रिवर्स लेके जाना है, नहीं घुसना है तो ये घुसेंगे भाई। खेता दिख रहे हैं, पतले कट्टे पे खेता दिखे है। क्या है, गर्मी ज़्यादा है। अभी वीडियो नको भाई,
जगह ढूंढना, पहले ही बोला था मैं वीडियो में, 1-1.5 घंटा लगता, वाकई टाइम लगाना। इतने उसमें से कितनी की दूर से पूरा रिवर्स आना पड़ा। और कुछ लोगों को मैप बोलने नहीं आता, रास्ता बोलने नहीं आता। बहुत से लोगों को भाई, हमारे दोस्त को अच्छे से आता, ज़बरदस्त बोलता। ईंटों की भट्टी दिखेंगे सोचा तुम लोगों को, किस्मत में नहीं था, चले गया पीछे। अरे किसकी की ग़िज़ा है यहाँ पे, ये अपने को नहीं जमता। अपन चाय वाले भाई, किसकी की क्या नहीं की, वो सेंधियाँ पीने वाले। मस्त रोड पे रखे हुए देखो सेंधी, जो भी पीता उसके लिए वहाँ रखी हुई है, जो नहीं पीता उसके लिए चाय रेडी है, मैं बना के पिलाता हूँ। अब आया देखो टोल गेट। अच्छा टोल गेट पे यहाँ पे ये है कचवार, क्या है ये एरिया का नाम, कचवार। टोल गेट यहाँ से शुरू, अब तक ORR से एग्जिट होने के बाद एक टोल गेट लगा सिर्फ, अब ये दूसरा। मतलब मैं तकरीबन 120-130 किलोमीटर आए हम लोग अब तक, तो ये दूसरा लग रहा ना। नॉट बैड, अच्छी है भाई रोड, मस्त गाँव लग रहे, मस्त खेता वगैरह, जंगल पहाड़ हो, ये उतना जंगल नहीं लग रहा जो हमको देखना है, मगर अच्छा है। अरे यहाँ पर भी सेंधियाँ रखे हुए देखो, नानी माँ कहीं को पिला के मार रहे हैं, पीने वाले भी पी रहे, मरने वाले भी मर रहे। ये अक्सर टोल गेट पे, अरे कैमरा ऑन ही रख रहे हैं, अक्सर टोल गेट पे पुलिस वाले खड़े हुए रहते। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कंप्लीट है, बेल्ट कंपलसरी लगाते अपन, और फाइन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है कुछ भी। गाड़ी के पेपर अभी पूरे कंप्लीट है। क्या है ये, फैक्ट्री किस चीज़ की है ये, मस्त बड़ी है। कभी एक दिन निकल के ऐसे घूमना, कौन से चीज़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, देखो ईंटों की भट्टी। भट्टा हो जाता था सामने नहीं देखे तो। हाँ आओ तुम भी चाहो। और कैसा आ रहा देखो, आँख की गिरगिरी इसकी, देखो कैसा आ रहा, कहाँ घुसता, मारो भाई पकड़ के। हाँ तुम जाओ ये तुम्हारा रास्ता। ये हमारी स्टिक टर्निंग पे कौन सा भी रखते हैं, हौले है क्या है लोगों से। रोड पे देखो मट्टी कितनी है उस साइड में। बड़े प्यारे दिखते छोटे छोटे गाँव बीच में। मैंने बहुत ये जो गाँव दिखते ना रास्ते में, छोटे छोटे क्या खूबसूरत दिखते, क्या नूर दिखता वो गाँव में, एकदम मस्त खामोशी, पीस। चिकन का पीस नहीं, शांति वाला पीस। फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे। ओ लेफ्ट साइड में देखे, वो दूर थर्मल स्टेशन है वो क्या रहता मेरे से नको पूछो। अभी धीरे धीरे मौसम अच्छा हो रहा, अपन निकले बोल के, तो अपन क्या करेंगे, फ़िलहाल पेट्रोल पंप पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक भाई रहते हैं, उनसे मिल लेके आएंगे। अयो बंद है क्या, देखो कर्नाटक की बस, कर्नाटक की गाड़ी, कर्नाटक की कार, कर्नाटक की जीप, कर्नाटक की बाइक, अरे कर्नाटक की लेडीज लोटा लेके जा रहे, कर्नाटक में जा रहे हो ना।
कर्नाटक की दुकान, अब अपन पीएंगे कर्नाटक की चाय। बाय गाइस। अरे रायचूर पे तबरेज भाई क्या तो भी कर रहे यार हो तुम, रोड सही नहीं है बैगन, कितने स्पीड ब्रेकर हैं, कितने गड़े हैं। दुबई से आ गए तबरेज भाई, फिर भी तुम ये कामा नहीं कर रहे। अब तक बहाना डालते थे दुबई में हूँ भाई, दुबई में हूँ करके। परेशानी है बॉस तुम्हारे से भी। तेलुगु में कुछ तो है बॉस यहाँ पे, तुम लोग पढ़ के मेरे को कमेंट्स में बोलो क्या है ये। हाँ कोशिश करेंगे, तेलुगु नहीं होती वो, कर्नाटक कुछ लैंग्वेज है, तेलुगु की ऐसा दिख रहा वो, आ ई ऊ सेम है मगर कर्नाटक लैंग्वेज है वो। तो जिसको तेलुगु आती है उसको तो आता हूँगा वो पढ़ने कुछ ना कुछ। सीएनजी मिल गया। मैं कहाँ मिलता है कि कितनी दूर जाना पड़ता है कि समझाने, बट अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया सीएनजी। साला सीएनजी मिले तो एक अलग ही खुशी होती है। अब मेगा गैस वाला है वो भी नहीं होता, मेगा वाला नहीं होता। द गैस क्या लिखा हुआ है कि हटो ना बड़े भाई। यहाँ देखो 70 कितना है, 87 है, 87.50। हाँ ना बहुत कम है यहाँ पे, कर्नाटक है ना, बहुत कम है। हमारे पास हैदराबाद में कितना है बोलो, कितना होगा? तो तेलंगाना हो गया ना। हाँ तेलंगाना में कितना? हाँ तो कितना होगा वहाँ पे रेट 1 kg? 100। हाँ 99 हो गया, पहले 97 था, अब ये 99 हो गया। अभी आगे आराम से और मिल जाता ना सीएनजी। किधर जाना? अभी हम जा रहे गोवा। मिल जाएगा ना आराम से। आप लोग कौन सी लैंग्वेज बात करते? कर्नाटक का। तेलुगु रहता है या फिर सभी बात करते, ज़्यादा तेलुगु बात करते। तेलुगु रहता ना कर्नाटक भी। कितना है ना प्रेशर? पेट्रोल देखो बॉस यहाँ पे है 104 है। 104 मतलब कम है, अपने पास 107 109 है कुछ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन सीएनजी दिला लिए। बीएनजी ने दिलाया, खाली सीएनजी दिलाया। देखो माशाल्लाह मौसम तो बेहतरीन हो गया भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है, और क्योंकि गाड़ी में है, एसी में है, उसके बावजूद जब धूप मारती ना तो साला ऐसी गर्मी हो रही, कितनी भी ऐसी बसें हो रही। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मौसम अच्छा है, वेदर भी अच्छा है। दुआ करिए कि बस गोवा में मौसम बड़ा अच्छा रहना। गोवा में मौसम अच्छा रहा तो फिर मज़ा आता, नहीं तो ट्रिप की पूरी वाट लग जाती। बहुत थोड़ा बाजू से चलो। ऐसे में भाई लोगों को, भैंसों को कुछ भी नहीं बोलना रोड पे। हमारा एक छोटा हादसा हुआ था चेन्नई से आते वक्त। हाईलाइट था वो, नई गाड़ी, छोटा सा हादसा। ये भी कर्नाटक समझो, तेलुगु समझो, कुछ भी समझो, कुछ तो है बॉस। क्या है ये कमेंट करके बताओ मेरे को, जिसको भी आती ये पढ़ना। दिखाच नहीं होगा तुम लोगों को। क्या है ये? बच्ची कहते हैं, स्टे ऑन बच्ची। कुप्पल रोड जाना है अपने को। ये नामा है, मैं छेड़ रहा नहीं किसको भी, जेन्युइनली नामा है ये। ऐसे डिफ़िकल्ट नामा है। कुप्पा कहते, बच्ची कहते, और रियली में बच्ची नाम है। स्टे ऑन बच्ची, मैप में बता रहा है, स्टे ऑन बच्ची कहते हैं। अरे चूर कोप्पा रोड, एकदम कोप्पाल रोड है वो, कोप्पा रोड है भाई। उफ, करंट बन के हेंच फेंकते करंट बनाने के बाद। ये पूरे खंबे पूरे जमा कर लेते पे करंट को। समय इतने यहाँ पे कई को होंगे। चलो भाई, जो नॉलेज वाले है थोड़ा कमेंट में बोलो ये कई को होंगे। इतने सारे टावर्स, कोई ऑफिस है जाहिर सी बात है, और इतने सारे क्यों? इसको देखो सामने वाले को, सुसु आ रहा उसको देखो, कहा जा रहा हूँ डुकराच नहीं हूँ। ये गाड़ियों की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। ओ देखो
क्या दिख रहा है? पूरा सल्लाखा फेंक दिए ऐसा दिख रहा है एकदम। अब पीना है अपने को चाय। अब क्या हो रहा, बैटरी लो हो रही है अब। वाह क्या मौसम है, वाह क्या जिंदगी है, वाह क्या मैं जी रहा हूँ। मानवी 36 किलोमीटर। हम तो वो जो बेंगलुरु की रोड बोला था हमें, वो रोड तो नहीं है। बीच में 600 राइट ले लिए थे, फिर कहाँ से घूमने के बाद यहाँ पे आए। अभी यहाँ से गोवा 447 किलोमीटर है टोटल, 447 एंड 10 घंटे में पहुँचते अगर से कंटिन्यू गए तो। और अपना मालूम ही है 10 घंटे में तो अपन पहुँचने वाले है ही नहीं, कंटिन्यू जाने वाले है ही नहीं। चाय पियो, खाना खाओ, लौड़ पाना करो, आराम से सो जाओ, कल उठ के फिर जाओ। तो सफ़र क्या है, 1 2 3 4 दिन का रहा तो जब जाके मज़ा आता। क्या भाई सफ़र करके गए बोल के। देखो यहाँ पे कितने महंगी है चाय, सिर्फ 5 रुपये, सिर्फ 5 रुपये में चाय। अभी यहाँ पीछे देखिए चेकिंग है कैसे, अच्छी है माशाल्लाह, पतली है बट ठीक है। 5 रुपये में, कप भी छोटा है, 5 रुपये में। तो आप लोग एक बेहतरीन चीज़ दिखाएंगे जिसकी एक अच्छी खासी हिस्ट्री है, एक राज है बेहतरीन। सुने तो आप लोगों को भी बड़ा ताजुब होएगा। जैसे कि अब सूरज इधर है तो मैं इधर खड़े हुआ हूँ सूरज के सामने कि हाँ भाई क्लियर फेस आना। मगर आपको अब जो ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो जहाँ सूरज जिधर से आता ना उधर उनका मुँह नहीं रहता, ना पलड़े आते। तो वो क्या चीज़ है मैं बताऊँ आपको। ये सूरज वो रहा, इन लोगों का मुँह जो है फूल का ये साइड है, वो साइड नहीं रहता। अगर से वही सूरज ये साइड में अगर से रहा तो इनका ये जो मुंह है ना ये पलड़े आता उधर। तो ये फूलों की ये खासियत है। तो ये है देखिए इसकी कहानी। मगर माशाल्लाह क्या खूबसूरत दिख रहे, क्या खूबसूरत दिख रहा। उफ बेहतरीन। अभी अंदर गए तो साले मधुमक्खियाँ बहुत काट रहे, मेरे को तो नहीं काटे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खूबसूरत दिख रहा देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय, हाउ आर यू? बड़ा खूबसूरत दिख रहा माशाल्लाह। ओके फिर मिलेंगे। अपना ऐसे रहता भाई, आज शाम में आधा रास्ता पहुंचेंगे, बोले सनफ्लावर दिखते जो रुक गए तो यहाँ 1 घंटा चले गया। तो मगर बड़ा मज़ा आया भाई, ज़बरदस्त खूबसूरत दिख रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा की कुदरत, अल्लाह ताला की कुदरत देखो। वो मेरे को बड़ा यूनिक दिखता वो कि सूरज को इन लोगों का मुँह नहीं दिखाते, बैक साइड दिखाते अपना। बड़ा यूनिक दिखता मेरे को ये। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत था। कर्नाटक में आते 600 ये खूबसूरत चीज़ देखना नसीब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब है सो और इंशाल्लाह इरादा है कि 150-200 किलोमीटर तो और आगे जाना, उसके बाद फिर कहीं पेट्रोल पंप देख के सो हो जाना, फिर सुबह कंप्लीट करना इंशाल्लाह इरादा है। कल शाम क्यों नहीं होती गोवा पहुंच जाना इंशाल्लाह। अब तक तो रोड अच्छे थे, ये थोड़े अभी बन रहे, यहाँ पे काम चल रहा, थोड़े ऐसे वैसे है, आगे देखना कैसा रहते। ये देख कर्नाटक का ऑटो ने बताया था मैं आप लोगों, कर्नाटक का ऑटो। अब बज रहे 6, 7, 8 और 2.5 घंटे चलाना। 2.5 घंटे में बोलता हूँ
ट्रैफिक नहीं रही, रोड अच्छी रही तो 200 किलोमीटर तो पार हो जाते। 200 नहीं, 150 तो होते पक्का। आज असल जल्दी निकलते तो आराम से अपन अच्छा खासा रास्ते पे पहुंच जाते थे, पर निकलना थोड़ा लेट हो गया, इस वजह से इतना टाइम होते जा रहा। क्या करने का, अपने को आग बुझाना है, वहाँ जाके हम आराम से जाएंगे और सुकून से जाएंगे। और क्या उसके क्या बोलते हैं, नारियल के झाड़ा है माशाल्लाह। अभी एक घर देखा मैं, ज़बरदस्त नारियल के झाड़ा है उसके घर में माशाल्लाह। देखो डूबता सूरज कभी भी अच्छा दिखता। देखो पूरे आसपास नारियल के झाड़ा, क्या ज़बरदस्त दिख रहा, पूरे नारियल के झाड़ा। नारियल का पानी होना तो किसको तो ये बोलो ले लेके आता हूँ। हाँ जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं गया तो फ़ोन कर दो ना भाई, क्या होना वैसा यहाँ पे आया था भाई। नारियल का पानी होना तो बोलो ले लेके आता हूँ, बोल रहा हूँ। 368 किलोमीटर है गोवा। हम हैं सो अभी गंगावती रोड पे है, और जितना हुआ उतना इंशाल्लाह आगे जाएंगे। उसके बाद गाड़ी बंद, दुकान बंद, सो जाओ। नया माहौल दिख रहा है यहाँ का, क्योंकि कभी आए नहीं, गुजरे नहीं, तो बड़ा डिफरेंट और नया माहौल दिख रहा। इंशाल्लाह यहाँ की चीज़ें भी चखेंगे, खुद कुकिंग भी करेंगे, और जो एरिया में जा रहे हैं वहाँ का एक तो भी डिश चखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ का भी टेस्ट। क्योंकि मैं जब इससे पहले जब फर्स्ट टाइम ट्रिप पे गया था मैं कर्नाटक में, दांडली और गोकर्णा वगैरह, तो वहाँ पे जब हम खाए थे वो टेस्ट, हमारा एक्सपीरियंस उस टाइम पे बहुत बेकार का था, बहुत बेकार। बेंगलुरु के हमारे कुछ दोस्त थे, तो एडी भाई बोल के थे, उनके साथ भी है सो हम लोग खाने गए, तो उनको भी पता था, उन्होंने सेकंड टाइम आए थे वो ट्रिप में, तो उन्होंने भी बोले थे नहीं दानिश भाई यहाँ का टेस्ट उतना अच्छा नहीं रहता, अपन दूसरी तरफ जाएंगे। दूसरी तरफ भी गए, वहाँ पर भी उतना ख़ास टेस्ट नहीं मिला हमको। तो जो ट्रिप पे गए थे हम, तो जो हमको गाइड करने वाले थे सागर अन्ना बोल के, सागर अन्ना भी बोले अपना हैदराबाद के ऐसा नहीं मिलता वो है बोल के। तो गोकर्णा में, दांडली में, इधर उधर तो हमको उस टाइम पे हमारा एक्सपीरियंस, शायद हम दूसरे होटलों में ट्राई नहीं करे या कुछ नहीं करे, मैं जो ट्राई करे थे वो टेस्ट बहुत डिफरेंट और समझने नहीं आया था भाई। जैसे कि बेकार टाइप बोल सकते हैं ना, अल्लाह माफ़ करे, तो अपने को समझ नहीं आया वो। तो चलो अब के देखेंगे, 1 से 2 जगह ट्राई करेंगे, क्या रहता क्या है, इंशाल्लाह देखेंगे। तो अभी बज गए 7:30 होने आ रहे अब, और इंशाल्लाह 1.5 घंटे कंटिन्यू चलेंगे। मतलब पैदल नहीं चलता मैं, अब गाड़ी पे चल आगे जाएंगे। उसके बाद ऐसा कहीं अच्छी प्लेस देख के, कहीं सिटी लगे ऐसा, गाड़ी लगा के सो जाना। अब मेन मसला गाड़ी लगाने का रहता, कहाँ पे लगाना, कैसा, फिर पेट्रोल पंप पे फिर वो बंदे से पूछना, कोई परमिशन देते कोई नहीं देते, जब जाके फिर सो जाना। और इंशाल्लाह कल सुबह निकलेंगे कल, क्योंकि दोपहर तक गोवा के एक बीच में तो भी बीच पे तो डुबकी मारना है। तो इंशाल्लाह फुल नींद के बाद एक चाय पीना ज़बरदस्त, वो भी यहाँ की, देख रहे हैं इसको, चाय की खंदिल क्या बोलते हैं इसको, चाय बोलते क्या की है ना, ये यहाँ की चाय पियेंगे। अभी नाम तो समझ नहीं आ रहा, इतनी नींद आ रही थी, एक झटका मार लेके उठा। अब जाके इंशाल्लाह चाय पी के फिर चलो। चाय तो अच्छी है, होटल का नाम जो था वो चाय तलब था। इतनी नींद आ रही थी तो 15 मिनट 20 मिनट तक सो गया बाजू गाड़ी लगा के। अब उठा अल्हम्दुलिल्लाह, चाय पीएंगे बोलते हैं। यहाँ पे बड़ा केटली दिखी, मैं बोला यहीं से रोकेंगे। तो होटल का नाम चाय तलब है। अब यहीं से अपनी चाय, अपनी जो मेरी तलब है चाय की, वो यहीं ख़त्म हो रही है। और चाय अच्छी है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। टाइम के बाद ऐसा अपने को चाय पसंद आई तो मस्त तो दिखी, अपन और एक लेने के लिए जा रहे हैं अपन अपने चाय तलब में। तलब इनच मिटा सकते हैं अब। भैया और एक चाय दे दो ना जी। हाँ
अच्छी बनाए चाहिए आप, अच्छी बनाए चाहिए, अच्छी है चाहिए। कौन सा एरिया आता है ये? कारट की कारट की करट की। कारट की अच्छा, करट की। ओके, थैंक यू। माशाल्लाह अच्छी है चाय तो, अच्छी है। वो बोलते नहीं तलब, बोलते नहीं तलब, अब मिट्री सेम है चाय तलब में पिए तो अच्छी है। और एक गया पीने गया तो बेचारे भाई मोहब्बत में है, सो अच्छी भर के दिए चाय। साला कार तक लेके आया तक उंगलियाँ जल गए। ओह, पहले अपने को चुरगा नहीं जमता, चाहे ज़बान करें दो चाहे फिर गर्म करें दो। तो चाय तो अच्छी है माशाल्लाह। तो आप लोग एरिया का नाम आता देखो, पिछले वीडियो में उन्होंने बोले ना भाई, हमारे वो एरिया में अगर से आए तो चाय तलब की चाय पियो, ज़बरदस्त है। हाँ, बस स्टॉप है ये। अरे उन भी जब मैं पैसे डाल रहा हूँ मैं उस पर, तो 10 रुपये की चाय लिया ना अपन। दो ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे जो चाय तलब जो थी ना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक 5 रुपये वाली, एक 10 रुपये वाली। तो बड़ी होना छोटी होना, वाला बड़ी होना। तो मगर चाय एकदम DLF में, हैदराबाद में DLF में अपन मटके में पीते नहीं, मट्टी के उसमें वैसी थी चाय माशाल्लाह, बेहतरीन थी। तो मस्ट विज़िट प्लीज़। और तो वहाँ पे उनकी लैंग्वेज है सो डिफरेंट है एकदम। उन 10 रुपये आए ना तेलुगु में बोली ना कुछ, वो एक अलग ही था वो। मैं बोला अरे ये लैंग्वेज तेलुगु बात करते ना आप लोग? बोल तो नहीं ना कन्नड़ बोले नहीं, हाँ कन्नड़ बोला उन। तो मैं बोला अच्छा तेलुगु बात नहीं करते, वो भी करते मगर हमारी लैंग्वेज कन्नड़ है। ओके ओके, आप दिखा हमको, आप अपन तो चाय पी लिया ना भाई, CNG भी दलाना ना, तो CNG दिखा फौरन ले लिया मैं। और ये अब तक के सफ़र में तीसरी बार CNG दला रहे अपन। कहाँ है बाबा CNG का? ओके, यहाँ है। ये तीसरी बार। हालांकि अब दलाने के बाद अपन कितने किलोमीटर है? 140 आए आराम से। और जाते भी अपन 60 किलोमीटर तक भी जाएंगे, 70 किलोमीटर भी जाएंगे, मगर आगे कहीं कोई रिक्स दला लेंगे ना, बल्कि रुक गया मैं। तो अभी 3 पॉइंट है CNG का, फिर भी ऐसा दला लिया मैं। अब दला लिया बोले तो फिर कल तक बेफिक्री। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपन आ गए। वो 15 मिनट का जो नींद का झटका मिला ना, उफ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्रेश कर दिया वो। और वो ज़रूरी था, इतनी बुरी नींद आ रही थी। तो हमारे अब्बू जान बोलते थे जब ऐसी नींद आ रही ना, तो 5-10 मिनट का 15 मिनट का झटका क्यों नहीं एक बार ले लेना। कुछ भी काम कर रहे हैं ना, रुक जाना, काम पर भी है कुछ भी है, रुक जाना 10-15 मिनट बस, एकदम बॉडी फ्रेश हो जाती। एकदम बॉडी फ्रेश हो गई, उठो फिर मुँह हाथ धो, चाय पियो और फिर ज़बरदस्त। तो चाय पीने के बाद से फिर एकदम नींद झटका ले लिए, चाय पी लिए, अब निकले देखो अल्हम्दुलिल्लाह 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 अच्छा खासा अपन आ गए। अब आए अपन हुबली। ये जो टोल गेट गया ये हुबली का टोल गेट था। अब यहाँ से हुबली शुरू। तो यहाँ से अब एग्जैक्ट हुबली का लोकेशन मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर या 110 किलोमीटर है। अब यहाँ से गोवा 238 किलोमीटर है, 238। तो तकरीबन अपन कितने 400-450 किलोमीटर आज आ गए अपन। आज चलाए गाड़ी। हालांकि ये गाड़ी है जो तकरीबन 8-9 बजे पैकअप हो जाता था, मगर वो एक झटका लेने के बाद से मूड फ्रेश है। चाय भी अच्छी मिली, चाय पी लेके अपन अब कंटिन्यू जा रहे हैं। जब तक नींद नहीं आती इंशाल्लाह, जब तक जाएंगे शायद हुबली पहुंच भी जाएंगे अपन आज, शायद, या उसके आसपास तक तो भी पहुंचेंगे। उसके बाद अभी 5.5 घंटे का सफ़र है, 238 किलोमीटर मतलब। तो अपन 4.5 और 1 घंटा भी चला लिए बोलते 4:30 रहते। कल सुबह उठे फ्रेश हो गए, 4:30 मारे बोलते फिर सीधा गोवा गए इंशाल्लाह। तो अपन आ गए नालावाड़ी टोल प्लाज़ा। अब यहाँ से उम्मीद करे नहीं थे उतनी पास आ गए अपन, जैसे कि हुबली तक पहुँचते बल्कि था आसपास में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह 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 हुबली पहुँचना ही है। अब हुबली ज़्यादा मेरे ख्याल से 30 किलोमीटर है, तो हुबली के पास ही 600 अपन है, सो इंशाल्लाह स्टे करेंगे।
कहीं पेट्रोल पंप देख के। अब जो भी पेट्रोल पंप मिला आगे सो जाना है, क्योंकि यहाँ से 25 या 30 किलोमीटर है हुबली। अब कब तकरीबन 15 घंटे था सन सिटी से जब निकले थे हम, 15 घंटे बता रहा था गोवा। अब है सो गोवा है सो 4 घंटे 4.5 घंटे बता रहा, 179 किलोमीटर। तो तकरीबन 450 के ऊपर, 450 किलोमीटर के ऊपर आ गए अपन अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि बीच में जब पता चला शाम में, क्योंकि रुक रुक के आए, निकले भी लेट थे ना 11:30 पे। अब 11:30 हो रहे, पूरे 12 घंटे हो गए निकल के, पूरे 12 घंटे हो गए घर से निकल के। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 घंटे में रुक के, चाय पी के, खाना बना ले के, हाँ, फिर 15-20 मिनट की नींद करके, फिर CNG ढूंढ लेते हुए करते हुए पूरा आने के बाद भी पूरे अपन 10 घंटे कवर कर लिए, जो मैप के हिसाब से 15 घंटे था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 450 किलोमीटर आ गए, अल्लाह का शुक्र है। तो अब बाकी का अपन कल फिर है सो घूमेंगे फिरेंगे, डायरेक्ट है सो गोवा में मिलेंगे। अब है सो कहीं पेट्रोल पंप देख के सुकून से सो जाएंगे, क्योंकि अब आ रही नींद। ओके गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सोचे नहीं थे मगर हुबली में आ गए, जहाँ पे 1 साल पहले एग्जैक्ट मैं आया था ट्रिप पे। 1 साल पहले हुबली रेलवे स्टेशन पे उतरा था। उतर के फिर हमारे सागर अन्ना पिकअप करे थे। फिर वो बड़ी 14 सीटर की रहती ना, वो गाड़ी में बैठ के गए थे। वो फर्स्ट ट्रिप थी मेरी वो लाइफ की, बड़ी यूनिक और ज़बरदस्त थी। तो किस्मत वैसी ही लाई, टर्न ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड में स्टेशन था, गाड़ी लगाया, स्टेशन के पास गया, वहीं सोएंगे सोचा, मगर वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा थी तो अंदर गया, फ़ोन से शूट करा हुबली का स्टेशन का, बड़ा बेहतरीन दिखा वो, पूरे यादें पूरे ताज़ा हो गए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हुबली में है, हुबली पहुँच गए। अभी जैसे गोवा सिर्फ 148 किलोमीटर है। तो अभी इंशाल्लाह कहीं सोएंगे। अभी पेट्रोल पंप अभी भी देख रहे, हालांकि सोचे भी नहीं थे साला हुबली में ऐसा फ़ोटो अपन स्टेशन में आते वो आते। हाईलाइट दिखा भाई, स्टेशन में आए, वो वहाँ पे एक स्कूटी है वहाँ पे, मतलब वो लगा कुर्सी बना के रखे स्कूटी टाइप की। स्टेशन पे जो रुक के वो दिन में फ़ोटो लेने का इरादा था, मगर निकल गए। आखिरी यादें हैं हुबली में। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल पंप पे जगह मिल गई, परमिशन भी मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेट हो गया बेड। अब इंशाल्लाह सो जाना है। फिर मिलेंगे कल, जब तक के लिए शब बख़ैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और ना कोई बात नहीं, बाय।